नमस्कार, प्रणाम। मैं उपेंद्र सती पहाड़ी रहबार चैनल से। और ये देखिए प्राकृतिक सौंदर्य, नैसर्गिक सौंदर्य की गोद में बसा हुआ है ये गांव केलब। बहुत ही प्रसिद्ध गांव रहा है, लेकिन ये अब पलायन का इतना बड़ा दंश इसको मिला है, इस गांव को मिला है कि यहाँ 90% से अधिक लोग पलायन कर चुके हैं। ये हरिशंकर दिख रहा है। कुछ परिवार यहाँ पे हैं, यहाँ पे भी 22-24 परिवारों में से केवल 2-3 परिवार हैं। कुल मिलाकर 7-8 लोग गांव में रहते हैं। जबकि जो मूल गांव है ये केलब, यहाँ परिवार रजिस्टर में 103 गांव अंकित हैं और इनमें से केवल 2 परिवार रहते हैं। उन 2 परिवारों में भी मियाँ बीवी रहते हैं, बच्चे बाहर रहते हैं। और मियाँ बीवी में से भी वो पंडिताई करते हैं तो बाहर रहते हैं, तो केवल 2 महिलाएं रहते हैं गांव में। तो मैंने इससे पहले किमूठा गांव दिखाया था, लेकिन ये किमूठा से भी ज़्यादा भूतिया गांव बना हुआ है। इस गांव में किमूठा एक ऐसा गांव है जिसमें पलायन बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन एक भी खेत बंजर नहीं है, सब आबाद हैं। कोई न कोई उन खेतों को कर रहा है। लेकिन केलब एक ऐसा गांव है जिसमें सारी ज़मीन बंजर है। गांव तो बंजर है ही है, गांव पूरे ज़मीन भी बंजर है। तो एकदम से बहुत ही इस पलायन का देखिए, गांव मकान बहुत सुंदर सुंदर बनाए हुए, लेकिन धीरे धीरे ये भी भूतिया गांव बनते जा रहा है। और यहाँ के लोगों की एक खासियत ये है कि इन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि इस गांव तक सड़क पहुँचे और सभी लोग गांव में, क्योंकि उनकी ऐसी मंत्रणा हुई है। इन्होंने 2019 में यहाँ भागवत किए हैं, बहुत बड़ा सम्मेलन किया है। सारे लोग गांव के जो देश विदेश रहते हैं सब आए हैं और कई दिन तक इन्होंने यहाँ मेला बना के रखा, बहुत जिया है यहाँ। तो सब लोग अब ऐसी कोशिश कर रहे हैं, ये तो सराहनीय बात है। और यहाँ की जो बंजर भूमि है उस पर भी चाय बागान डेवलप किए जा रहे हैं, तो ये भी बहुत सराहनीय, बहुत ही रमणीक जगह है ये केलब। और इतना प्रतिष्ठित गांव है कि आप इसी से इनका प्रभुत्व का आकलन कर सकते हैं कि यहाँ पे जो प्राथमिक विद्यालय है वो 1943 का है, आज़ादी से पहले से। यानी अंग्रेज भी इनकी बातें मानते थे, इतने प्रभुत्व वाले लोग थे। सभी क्षेत्रों में हैं, संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, ज्योतिषी हैं, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, और आर्मी में ऑफिसर्स हैं, पत्रकार हैं, साहित्य के लोग हैं। और अब प्रख्यात पत्रकार रमेश पहाड़ी जी का गांव, मूल गांव यही है। हालांकि उनका मकान अब हरिशंकर में उन्होंने बनाया है। तो ऐसी विभूतियाँ इस गांव से हुई हैं। और बहुत ही जो जंगल से भरपूर, खेती से भरपूर, पानी से भरपूर, जो पहले पुराने ज़माने में एक समृद्ध गांव की निशानी होती थी, वो सब कुछ यहाँ है। लेकिन अब पलायन के दंश इस पर इस कदर भारी पड़ा है कि पूरा का पूरा गांव बंजर हो चुका है। तो यही वीडियो मैं इसमें दिखा रहा हूँ। आप लोग पहाड़ी रहबार चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो में बने रहें। आप यदि हिंदी में टाइप करते हैं तो पहाड़ी रहबार चैनल, पहाड़ी रहबार टाइप करें, और अगर आप अंग्रेजी में टाइप करते हैं तो पहाड़ी रहबार उपेंद्र सती टाइप करें। तभी, क्योंकि पहाड़ी रहबार नाम से बहुत सारे चैनल बने हुए हैं, तो मेरा चैनल पहाड़ी रहबार उपेंद्र सती है। आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब लोगों से निवेदन है। और इसके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो लंबा ज़रूर है, लेकिन आप वीडियो में बने रहें। और मैं इसी तरह के वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप सबको दिखाता रहूँगा। पहाड़ों के प्रति आपका मोह बना रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। ये हरिशंकर प्राथमिक विद्यालय पहुँचने का मार्ग है। हालांकि हरिशंकर की बस्ती के ऊपर ही है, बस्ती के नज़दीकी है विद्यालय, लेकिन गांव में क्योंकि लोग नहीं रहते हैं, बहुत कम लोग रहते हैं, तो जो बच्चे विद्यालयों में पढ़ते हैं वो अगर गार्जियन उनको छोड़ने न जाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना डेंस फॉरेस्ट है, झाड़ियाँ हैं। और इस जंगल में अधिकांशतया भालू रहते हैं। इधर नज़दीक भालू, कई बार वो बस्ती स्कूल के आसपास भी आ जाते हैं। तो अकेली एक बहन जी हैं यहाँ पे, इस विद्यालय को देखती हैं तो दिन में भी यहाँ डर बना रहता है।
बहुत नज़दीक, यहीं पे बस्ती दिख रही है और यहीं पे विद्यालय है ऊपर से, लेकिन पूरा घना जंगल है और लोगों की आवाजाही कम है, पॉपुलेशन कम है यहाँ, लोग माइग्रेशन हो गया, बहुत ज़्यादा माइग्रेट हो गए हैं सब। तो जो लोग गांव में रह रहे हैं उनके लिए बहुत कष्टकारी हो गया भाई। आप ये देखिए कैसी झाड़ियाँ हैं, और इन झाड़ियों से होकर के छोटे बच्चों को विद्यालय भेजना बड़ा चुनौतीपूर्ण है। माँ बापों को हमेशा भय बना रहता है कि कहीं कोई झाड़ी से कोई तेंदुआ ना आ जाए, कोई भालू ना आ जाए, इसका डर बना रहता है। और इसी रास्ते से विद्यार्थी हमारे विद्यालय भी आते हैं, और उनका भी क्या कहना है कि उनको कई दिन उनको बीच रास्ते में जब बाघ से, तेंदुए से जब उनकी वो हो जाती है, साक्षात्कार होता है, मुलाकात होती है, तो वो वापस चले जाते भाग के। एक बार तो उनको भालू भी दिखा, और सुअर तो न जाने कितनी बार उनको रास्ते में मिलते हैं, और वो उसको कई बार भगा देते हैं सुअर को, कई बार स्वयं भाग के घर चले जाते हैं। तो ऐसे रास्ते हैं। तो पहाड़ों में जीवन बहुत कठिन होते जा रहा है, जैसे जैसे पलायन बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे रास्ते भी निर्जन होते जा रहे हैं, और बहुत झाड़ी, बहुत, ये देखिए घास ही कितनी बड़ी हो रखी है। यहाँ देखिए गांव के बगल में ही है ऐसी झाड़ियाँ, और इससे होकर के है ये रास्ता। तो यहाँ तो दिन में भी डर लग रहा है चलने के लिए। तो बच्चों के लिए जो 4 वर्ष 5 वर्ष के स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, आंगनवाड़ी जाना शुरू कर देते हैं, उनके लिए कितना कठिन है। नाले भी हैं। ये है भाई रास्ते गांव के। छोटे बच्चे इन्हीं रास्तों से होकर के स्कूल जाते हैं। बहुत टफ है, और सरकारों के मानना है कि जहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ 5 से कम छात्र संख्या हो गई, उन विद्यालयों को भी बंद कर दिया जाए। तो अगर ऐसा होता है तो ये और भी कष्टकारी होगा, क्योंकि 2-4 बच्चे जो स्कूल आ रहे हैं यहाँ से, वो अगर इससे विकट स्थिति में उनको जाना पड़ा तो निश्चित है कि वो ड्रॉप आउट होंगे, और निश्चित है कि वो फिर विद्यालयों से दूर होंगे। बस्ती के बीच के विद्यालयों के ये हालात हैं, तो अगर दूसरी बस्ती उनको जाना पड़ा तो और भी कष्टकारी होगा। देखो पहुँचते ही गांव में पहुँच गए एकदम, लेकिन लोग रहते नहीं गांव में, कम रहते हैं, 2-3 ही परिवार रहते हैं। कुल मिला के 11, 12, 14 बच्चे हैं स्कूल में। ये है पूरा गांव उजड़ा हुआ सा। देखो भाई क्या शानदार संतरे हैं ये, गजब 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 है। ये दीदी है, ये मधु मलेठा, और इसको पता ही नहीं चलता कि मेरे बोला स्कूल आई कि नहीं आई, ये बातें नहीं करती, ये बड़ा ध्यान से नहीं, ये बड़ा ध्यान से नहीं। कैलाब जहाँ पर से जाते हैं पैदल, उससे पहले ये पुल पड़ता है, ये कैलाब का गदेरा है, और इस पुल पे हैं हम इस समय। तो अब मैं आपने ये कैलाब की स्थिति बताऊँ, ये एक वीडियो बनाओ, और आपने बताओ कि भाई गाँव कमना खाली होना, कमना बंजर होना, और जो समृद्ध गाँव है ना, जो पहले बैठे समृद्ध था, से सारा अब उजाड़ना है ना, अब लोग भैर बसना, और पुराना गाँव खत्म हो जाना। ये रोता पे होनी है गाड़ी, रोता चौड़ी पे, अब पोखरी जानी। कैलाब जाना भाई, हम कैलाब यहाँ बटिन 2-3 किलोमीटर पैदल चे, सड़क बटिन, ये देखो नीचे सड़क चे। और ये दीदी चे हमारी है मधु दीदी, मधु मलेठा, कर लो भाई अकुन पैदल हैं। आतुर की नोनी है, पहले तो तुम या मॉल हो लीजिए, मॉल बिलन था या बटन तो अब के लिए कठिन कहते मौस रहे आवल भाई, अब के लगो में है मकान बनाई तो हैं। अच्छा अगर ये रोड जाना गाँव में हाँ तो कूड़ा बड़ा ना घर में हैं। चल लो तब ना तैयार जी मोह के पड़े तो देख के लब गो जाना भाई हम। ये गो में 2 मोर रही मथी जो मूल गो छो या मुड़ पुन छे जिन 2-4 पर मूल गो में 2 मो छे ना 2 मो में भी बच्चा निशिन तो का घर में केवल 2 मन के घर में है
2 कबर 4 ये तो हरिशंकर च भाई, हरिशंकर। और ये हरिशंकर में जो ये वाली बस्ती दिख रही है कैला पे की मूल रूप से ना। हाँ ये तो बारे। तो अब तो यूँ कि यहाँ मुझे गाड़ी आएगी रोता सिमलासवाड़ा रोड। ये पूरा वीडियो तो देखो और पहाड़ी रेबार चैनल ते सब्सक्राइब। पहाड़ी रेबार उपेंद्र सती, अगर आप अंग्रेजी में लिखा था तो पहाड़ी रेबार उपेंद्र सती लिखा, और अगर आप हिंदी में लिखा तो पहाड़ी रेबार लिखा। तो कैला भाई गोमा और जो पोखरी रोहता मोटर मार्ग से वे पर बटिन 500-600 मीटर की दूरी पर धार चौरी 9 से ये बस्ती से। ठीक है तुम लोग क्या करना, खाना पीना। वाह बहुत पैदल है भाई। ये है हरिशंकर, और ये जो सड़क आपको दिख रही है ये पोखरी रोहता मोटर मार्ग है। नीचे पुल है और कैलाब वासियों की मांग है कि कैलाब तक रोड से जोड़ा जाए, और इसका 4-5 किलोमीटर का इसका पूरा ये प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है यहाँ के लोगों के प्रयास से। और मुख्य रूप से वरिष्ठ पत्रकार हैं श्री रमेश पहाड़ी जी, उनका गांव है ये, और ये भी अभी सड़क से दूर है। यही है भाई यहाँ के प्रहरी। डर रहा है फोटो शर्मा रहा है, फोटो खींचने की शर्मा रहा है। ये बड़े ईमानदार प्रहरी हैं, और यहाँ अकेले जब लोग रहते हैं तो यही है भाई जिनके सहारे यहाँ रहा जा सकता है। ये भाई ये हम कैलाब बड़ा कैलाब बड़ा पुंजर बस बाँझे पड़ो छ। हाँ दी मोरो नहीं हो। और प्रभावशाली कौन सा यो कवारी एक है प्राथमिक विद्यालय जो कैलाब कनो से हरिशंकर में बनी है, वो 1943 को प्राथमिक विद्यालय से। तो 1943 में आज़ादी से पहले। तो ये को मतलब ये था प्रभावशाली लोग रहे वाला कुछ होता आपके एक सुनो। अगर यह स्कूल खुली थे ये गांव को प्रभावशाली व्यक्तित्व को काम जो आज यो जाना तो डर लगनी। अगर मैं ये दीदी जान बुझी 61 वर्ष छो पर मैंने बोल भाई चल तो मैं जा रहे अंतर 4-5 सालों अंतर चल नहीं पानी तो अरे मैं बोल तू उतरनी तो नहीं है सीधा पर तू मैं तो चल। हाँ रोड आल तो बहुत रो चल गाँव पानी को सुख पहले जो गाँव बसा था सीधी खिंचो कि खेती कमना है, पानी कमना है, बोण कमना है। 3 सुख जे गाँव में वाला सुख सबसे समृद्ध गाँव माने खेती पानी और जंगल। तो ये 3 ही संपदा है बहुत अच्छे जो जरा भी गोपन रेवल बचपन से गोपन रेवल तो सो जिंदगी भर नहीं भूल सकता गाँव थे, क्योंकि गाँव पर इथा इमोशन से नहीं था, भावुकता चाहिए था। इथा आज यो तो यो नाप नीचे कि भाई तो मरकर बीघा जमीन आप गाँव में से मैंने पूरा गाँव आप आप कैलाब आसे मैंने आप जगह तक कैलाब की सरहद तक तुम तो सब अपने लोग कह कभी घर में जा कहीं मुँह बैठ जा, कहते भी बोल दे चाय पी लो, कहते भी बोल दे नाश्ता करे दे भाई। तो ये मना फिर तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। गोमा आप खानो खान दो पहुँचला कह कम मोर पर सी बोला बैठ खानो भले आप तो दोबारा बनो, लेकिन वो इथा प्रेम इथा जो प्रकृति का नज़दीक जथा भी रोला तथा आप आत्मीयता बोली। ये मधु दीदी है, अरे बुनी जो भूला बैठा छिन कहीं है बैठा भाई तो जमना हुक्म तेरो। हाँ बहुत घनो जंगल से भाई आ जाओ। ये पेड़ बैठे जन ये कैलाब वासी शंकर कैलाशों के वासी हैं और ये कैलाब वासी हैं, और दोनों की स्थिति लगभग ऐसी है, एक बर्फ़ के बीच में है तो एक जंगलों के बीच में।
पूरा बंजर है। अब सब लोग बाहर बस गए हैं और किमोठा गांव का दिखाया था मैंने पलायन का दंश, लेकिन ये जो कैलब है ये उससे भी ज़्यादा पलायन का दंश इस गांव में है। अभी आप देखेंगे तो यहाँ केवल जो मूल गांव कैलब है इसमें केवल 2 परिवार रहते हैं। किमोठा में भी यही हाल है। मूल गांव किमोठा में तो 4-5 परिवार रहते हैं, बाकी उन्हें नई बस्ती नीचे सड़क के पास धोड़ा में बना दिया। वैसे ही हालात इनके भी हैं। मूल गांव में केवल 2 परिवार हैं, 2 परिवार में भी 4 सदस्य रहते हैं और बाकी कुछ 4-5 परिवार वो हरिशंकर में हैं और बाकी सारा खाली, गांव खाली। हरिशंकर में भी 18-20 परिवार हुआ करते थे, लेकिन अब वहाँ भी 3-4 परिवार हैं और परिवार भी क्या होना है, एक परिवार में 2 सदस्य, 12-13 लोग हैं टोटल गांव में। ये देखो भाई सुअरों ने कर रखी है खुदाई। हाँ 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 तो झाड़ी लगी तो मुड़ में सब बनसम के तोड़ खोने सब सो रख। बहुत घनु जंगल है भाई, बहुत घनु जंगल, बहुत घनु जंगल। दिन में भी दगड़े छन तुम तब लाभ्यो ये खुदाई सुअरों करी भाई। ये ऐसे गड्ढे बना रखे हैं, देखो सुअरों ने। यहाँ देखो ऊपर ये। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं उपेंद्र सती पहाड़ी रेबार चैनल से और आज कैलब गांव में हूँ। ये चमोली जनपद के विकासखंड पोखरी का एक बहुत ही संभ्रांत गांव रहा है और आज पलायन की दंश से ये लगभग 90% खाली हो चुका है। ये मैं जिस घर में हूँ ये आबाद घर है। एक परिवार यही यहाँ पे रहता है, इनके भी केवल 2 जने रहते हैं, पंडिताई करते हैं इसलिए वो घर ही में हैं। और एक परिवार और आगे मैं दिखाऊंगा वो यहाँ पे रहते हैं, उनके भी 2 ही रहते हैं घर में। और ये दीदी है हमारी मधु दीदी, तो ये मेरी गाइड है आज, ये इस गांव की है। तो आपको दिखाते हैं कि ये समृद्ध गांव सबसे पहले कैसे खाली होते हैं। हमने चारे किमोठा का उदाहरण दिया तो वो बहुत 17वीं सदी का गांव और बहुत संभ्रांत गांव रहा है, वो भी पलायन के दंश झेल। ये आबाद घर है और बगल में देखिए ये सारे ताले पड़े हुए हैं, बंजर घर है। यहाँ देखो पूरे खंडहर हैं, पूरे इतने शानदार घर हैं, लेकिन ये भी कोई नहीं, घर में ताले लगे हुए हैं। ये जंगला वाली मकान, इतने शानदार मकान है, सब खाली हैं। देखो सब लोग ये तो बच्चे ले आ गया और केवल एक खोए पर गणेश रह गया। ये इचने यखा रक्ष ये तो वाह भेर भीतर जानो दस्यु बार जती बार भेर जान भीतर जानते थे बार मुन जुगन जा गणेश थे। अब गणेश अकेला अकेला उधर चढ़ा वाले हो। देखो भाई अपना गाँव रे आबाद करा, मकान बना, गाँव में जरूर आ। और जो सड़क को आप लोगों को प्रस्ताव चाहिए एक वास्तविक दबाव बनाना रहा, ताकि जल्दी से जल्दी ये सड़क आए जो बहुत जरूरी है भाई। सड़क होने मोटर सड़क ये खोली का गणेश नहीं देना हो या खोली का गणेश। ये बड़ा शानदार मकान है, खूबसूरत सा मकान। और इनका ये श्री बलराम जी गैरोला हैं, जो जिनका बेटा दुबई में है और ये आजकल वहाँ हैं, और एक बालक इनका हरिद्वार में है। तो ये साल में कभी कभी आते हैं, ऐसा ही साल में कभी कभी भी आए, लेकिन ज़रूर कितना खूबसूरत बना रखा है घर। तो ये घर आपको आपकी इंतज़ारी कर रहे हैं भाई। सभी लोग ऐसा घर में भी बनाएं, सब लोग सक्षम हैं और प्राकृतिक रूप से कितना समृद्ध है। ये लो ये है यहाँ के रखवाले। एक परिवार ये है जो आबाद यहाँ गांव में रहते हैं, केवल 2 ही परिवार है भाई इस गांव में। और
मैं वो या भूली से दूसरे में इन दो परिवारों के अलावा पूरा गांव खाली है यहाँ। और ये जो रिकॉर्ड है परिवारों का उसमें 103 गांव हैं। तो 103 गांव में से 103 परिवार हैं, उनमें से 2 परिवार हैं गांव में केवल। पूरे खंडार है देखिए। ये दीदी कह रही है कि यो को मान लड़े उनसे कि हमारे रहती है अब कौन से होते हैं। अरे ये ओम सम चा प्योड़े पुड़ पर हमारी सुछाए क्या बनते हैं हम सास बरा जी गए चाची रन छे हम बुरे बुआरी हम घास काटी ओन से हम रुको दो क्या अब सो हथौड़े बोल भी सब गई। देखो क्या खुदाई लगा रखी है, सुअरों का कब्जा करने की योजना है भाई ये। हैं अगली बार ये अपने नाम लगा देंगे ये पूरी जमीन। देखो हाँ एक गौशाला है बुढ़िया हुए आपको सच्ची रोड उनसे मिता अपना रोड उनसे तुम एक बड़ा है मकान हमें जमीन छे जो घास या खो दूधी हो घास फास करा के पहले वो घास आके बाना तो बस अच्छा लो पानी वो घास वो बोन वो रोड उनसे वो दूध बेचन छे अपन नहीं रोजगार। हाँ अंजो अंजो आप रोड अंज बिल्कुल। अब तो अच्छा प्रयास कर रहे हैं लोग। गाँव है देखो भाई, सारा जंग बंजर हो गया है। इतना शानदार शानदार घर है यहाँ देखो, ये उजड़ के ऐसे हालात हो रखे। और आर्मी में ऑफिसर्स रहे, स्वतंत्रता सेनानी रहे, यहाँ के साहित्यकार रहे। और वर्तमान में श्री रमेश पहाड़ी जी का गांव है ये, जिनका पूरा 6 दशकों से जो पूरे उसमें उत्तराखंड में और ख़ास करके पहाड़ी क्षेत्रों के ऐसी पत्रकारिता जिसका सभी लोहा मानते हैं, उनका गांव है। और ये है यहाँ झंडा भी लगा हुआ है, राष्ट्रीय ध्वज, पर हालात ये है। विनोद अच्छा सुनील तो विनोद गैरोला सुनील गैरो देख रे ये चोरी कनारे हम संतरो तुम्हारी ये शशि प्रसाद माँ जी जो मधु मलेथा और ये चोरी करनी रही होती है ख्याल। हाँ ये नारिंग भी ये जो भाई कैलब गो में जाना बट अभी ये होना हुआ यहाँ दिखा रहा खेल का नहीं साफ है सारा खोनर वो यहाँ से नारी है। अब तो यो हमारे भूत भूमियाल भी नहीं बोल रही हूँ। सब जब भूत चलेगा यो रोड खेल देव तभी चले आप सब देहरादून ये खाना छोटी तुम्हारा ये देखो कितना शानदार घर है भाई। तो ये कार्तिक स्वामी ये लब कविशन भाई कार्तिक स्वामी इनके ग्राम देवता एक जान बढ़ जियो या बाटो बढ़िया बेचे तो मूलतरा बेचे ये शॉर्टकट से केला बोलो तो खरे सारा पूरा बाने पड़े ना हैं। वाह क्या शानदार बड़े बड़े खेत है ये और सब बाने पड़े हैं। पिछली बार जब आग आया तो बचों ने मुश्किल हुई छो कि लेके था घास पकड़ो बहुत शानदार पौड़ है भाई। और गांव भी देखा क्या लोकेशन जी एकदम सैणुस गोज मकान भी स्वाड़ा माना बनाए लुकर परछे न सब बांझा 4 मन के रोने ये गाँव में 4। और जो परिवार रिकॉर्ड तो मैं 103 मौजूद देख लिया कैलब गाँव में कितना समृद्ध वन संपदा चाहिए गाँव के बगल पर बैठे मौन और पहले लो जब कहीं रिश्ता रुश्ता उन छो तो सबसे पहले पूछा था कि तुम्हारे पानी सो कमना बोनो सो कमना और खेती कमना ये 3 चीज़ प्रायोरिटी पर उनसे है हरशंकर में। हाँ हरशंकर भाई अच्छा तो मत पार में देखो मत हम आप हो झीड़ हुई सो हम आप
अच्छा, माथे तो यहाँ के यखा यखा कुछ परिवार काफ़ी पहले बैठे ना हरिशंकर बसाई कि तांबे पैदल जरा पोखरी नजदीक छो पोखरी भी तो अक्षर और तो श्योर बिछा तो श्योर को बहाने यख भी तो यख बटन मुड़ जाने मुड़ भी यखों से तो से लोग मुड़ी देनी प्रायोरिटी तो 20-22 परिवार से तक छा तो वहाँ भी अब 3-4 ही रखे। तो ये देखा भाई ये कैलब गाँव बहुत प्रतिष्ठित गाँव रहे और जन की मैं बार बार बोलूँ जब 1943 में अब प्राथमिक विद्यालय खुली छो तो यहाँ मतलब ये लोग कथा प्रभावशाली रहे वाला आज भी बड़ी बड़ी पोस्टों पर छे ना बड़ा बड़ा क्षेत्रों में छे ना और सब चाहना चाहिए योन पिछला बार 2019 में यखमो यो भागवत कराए बहुत बड़ो सारा गाँव का लोग इकट्ठा हुए जो देश विदेश जो कखी भी छे और यखमो जो यो कार्तिक स्वामियों को अपनो ग्राम देवता यखमो यो आयोजन करे तो कटरी व्यवस्था करी वाली जब गाँव में कोई रोंदे नहीं तो था लोग जब भर आए वाल तो रोने व्यवस्था भी उन टेंटों पर करी घर आबाद करिया लिपाई पुताई करी और खुद ही 2-3 ब्यास बैठे पर खुद ही ब्यास भी छन तो संस्कृत का भी ये गाँव में भी बहुत प्रभाव है और ये लोग बहुत जजमानी भी करता पंजाब चंडीगढ़ अम्बाला हरिद्वार देहरादून और बड़ी बड़ी पोस्टों पर भी है ना नौकरी भी कर रहा इंजीनियर से लेकर के साइंटिस्ट से लेकर के सभी आर्मी ऑफिसर से लेकर के सभी जगह छन यखा लोग समृद्ध गाँव संभ्रांत गाँव पर यही चाहो ये तो समय की चाल भी नहीं हर बार हर युग में हुई पर जो जथा समृद्ध हुए तो एक तथा पलायन हुए और जो लोग सक्षम नहीं समृद्ध नहीं वो लोग अपना गाँव में बने छन। तो अयोध्या का कितना शरण पौड़ छन भाई ये कहीं पौड़ चले यो अरे यो हमारे बीच कुछ गैरोल होता है हम मलेठ होता है वाह तो गैरोल और मलेठा लोग छन यक हैं और आपस में की रिश्तेदार बीच गैरोला मलेठो तगड़ी रिश्तेदारी मलेठो तगड़ी बेवतिया छन और मलेठा गैरोलो तगड़ी सब बांझ सरो बांझ कार्तिकेय का मंदिर है भाई यहाँ का जो शंकर के ज्येष्ठ पुत्र हुए हैं और कार्तिकेय का मूल मंदिर क्रौंच पर्वत पे है यहाँ से नज़दीकी है और इन लोगों के भी ग्राम देव कार्तिकेय ही है भाई यहाँ बहुत क्षण गाँव भाई वो बहुत क्षण गाँव अगर आप यखे गया तो यख पे कहीं जाना मन नहीं बोल आप देखो सामने गाँव जरा खेती भी एकदम नज़दीक श्योरा भले ही दूर से मुड़ी पर जो यो फने खेती से उखड़ खेती से देखो और जंगल देखो जंगल क्या बढ़िया जंगल से सना पूणा बड़ा पूणा ये देखो सब बांधे पड़े जो अरे ये देखो आप वाह मुड़ मुँह गडेड़ी गाँव से गडेड़ी और ये सामने पर यखमु ये पेड़ डाला पत्थर बड़े जो दिखो जो गंडेला और सामने पोखरी दिखना भाई पोखरी ये पोखरी है और त्रिशूल भी दिख रहा है यहाँ से त्रिशूल की पर्वत श्रृंखला भी दिख रही है त्रिशूल पर्वत भी दिखो नागनाथ भी दिखो सब जगह दिखने का बेटे क्या स्वर्ण मान गौच भाई देखो आप पूरा हिमालय भी दिखे तो वाह वल्ली खन्नी थालाबेड़ नोठा डिम्मण बनखुरी सटेना थाला मूल्य थाला मले थाला सब दिखने बेटे गजब अगर यह रोड पहुँचे ना रोड तो ये तो ऐसा पर्यटकों के लिए भी अगर इसको डेवलप किया जाए तो इतना खूबसूरत है कि पूछे मत इन जंगलों में आप बहुत गर्मियों में इनका आनंद ले सकते हैं इजी अप्रोच है यहाँ से बहुत पर्वतारोहण के लिए भी आप इन पे चढ़ सकते हैं ऊपर तक पीछे रोहता शिमला से दिखता है तो गजब का है गजब का सामने देखो आप और यहाँ जो वाइल्ड लाइफ है वो भी बहुत रिच है तो सभी जानवरों के दर्शन भी यहाँ होते हैं और जब यह सड़क होली तो निश्चित रूप से क्योंकि यूँ गाँव वालों जब यहाँ भागवत करी तो बहुत लोग यहाँ बुलाए यहाँ बहुत उत्सुकता से सारा गाँव और अपना जो ननिहाल छे जो प्रोग्रेसिव छे ना सबों को सम्मान भी करी बहुत ही म्यूल लगाई उन बहुत ही और सारे लोग यहाँ हैं तो ये मनाई अगर साल भर में एक बार करना रहो मना सभी जगह मना आयोजन होना रहो सक्षम लोग सब तो जरूर फिर से हम अपना ये मातृभूमि का वास्ता
फिर लौटला कभी भी होला आप कुल्लू में ला लीजिए ना, आप दूसरी जगह जगह ना, आप कश्मीर घूमने जाना तो आप अपना गाँव में आ, और गर्मियों का अगर 10 दिन भी आप योग भी तो आपका जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिन वाला से, यादगार दिन वाला से। कितना खूबसूरत इलाका जो भाई, ये देखा त्रिशूल भी कितना कैसे झाँकड़ो एक बार सामने जो बुग्याल दिखणो यो भेंटी बुग्याल से, यो पोखरा ठीक पे इधर भेंटी बुग्याल तो बहुत खूबसूरत इलाका। तो मैं भी केला बोल भी सोचना ही वाला, पर हम लोग भी जब यखर होना चाहिए तो हम भी आप लोगों से ये निवेदन करना कि आप लोग ज़रूर ये बंजर हालात ने देखा और अपने गाँव तय आबाद करा भाई। आप अगर देखिए जो तो आप यो सबसे ज़्यादा पलायन के दंश वाल गाँव चाहिए कि लेकिन यो केवल 3-4 मन के रोनो बस 2 परिवार तो कनकर रोने वाले से बहुत जंगली जानवर हुई था डर से कि पूछा मत। हमारे जो बच्चे स्कूल होना तो ये तो बहुत खतरा होना, बहुत खतरा हमेशा। और पहाड़ों में आप सुना ही वाला हर दिन अखबार खोला कहीं ना कहीं बागन बच्चा मारे हो ना। तो यही कारण है कि लोग उन गाँव छा खाली कर लिया, कुछ लोग जो रहे हैं से बेचारा अपना हाल पर और ते फिर जीर्ण तो छेन तो बच्चा स्कूल तो भेजना चाहिए। अब मैं पुनः सरकार से भी निवेदन कर दो कि जो अब नई पॉलिसी होने की कि पहाड़ों में 5 बच्चे जो स्कूल में वाले से स्कूल 5 से कम और बच्चे वाले स्कूल बंद करे जो, और बच्चा हक भेजे तो बहुत अव्यवहारिक कदम है कि लेकिन गरीब लोग से ना, और ये आप बच्चा कहीं भी भेजना होता है कुछ कुछ बना बस्ती से तो बेटे एक बच्चा जान केवल स्कूल तो लेना तो सरकार के व्यवस्था कर सकती 3-3 किलोमीटर पैदल जंगली जानवर डर अलग से। तो यखते पॉलिसी अलग बनाने चाहिए जो बच्चा अगर एक बच्चा भी अनपढ़ हो लो या ड्रॉप आउट हो लो तो बहुत बड़ा पाप हो जाए। ये वास्ता ये पर भी बहुत विचार करने की जरूरत है। जो रिमोट एरिया है ना, जो इंटीरियर एरिया है ना, वखा का विद्यालय बिल्कुल भी बंद ना करे जो चाहे तो बच्चा युको के लिए नहीं वे को भी हक च पढ़ना। अगर यख सब साधन ए गया तो इतना सुकून, इतनी शांति, इतना स्वच्छ ऐसी आबो हवा। अगर कोई बीमार भी और बोल तो सुबह दिल्ली में जो बीमार से अगर यख ले जो कई साल भेजो अम्बालारन पहाड़ जानो यख बढ़ जा हम गाड़ी वाला न जा बेटियन घर हां तू यख वे गैलिन भरी ले जान अम्बाला पहाड़। हां सही बात है। यख वे धारो नहीं वास्तव में इसकी आबो हवा तो आदमी को रिकवर होने में मदद करती है। अगर थोड़ा सा नज़दीक हॉस्पिटल हो जाए और यमुना जगह पर लोग इतना शांति से रहे तो अपना आप शरीर स्वस्थ हो जाए तो कई मायनों में मदद कर सकता। अगर आप गाँव की तरफ लोग मगर मुर्दा छन कितना घना जंगल छन भाई, और काफल होने और जब तो इतना काफल होना कि पूछा मत आप बहुत ज्यादा काफल कान लगी तो आज घूमन घामन मेरे गड़े बहुत अच्छा लगे बोला हैं बहुत अच्छा लगे आते थे घूमन। हैं हां आ क्या बनता नहीं तो गाँव बहुत है जो केला बहुत है मैं तो सामने पे याद होनी बाद में सोचन तो सोची में मुरन अब बोली अपन बड़ा मकान बना गाँव का ए जान छने तो रोड ओनी सड़क ओन तो तब ओन जरवा घर हैं घर ओन लो कम से कम जो बूढ़े लोग से तो बोले हाँ बूढ़े क्या जवान भी हो ना जो हमारा लड़का लोग तो ना भी मन में घर होना चाहिए कि तो बुआरी बनी हम मुंडेर ना आपको बच्चों पढ़ो ना भाई अगर सुविधा हो जानी और रोड हो जानी स्कूल बढ़िया वाली स्कूल खुलनी पोखरी जाना भी सुविधा हो जानी तब भी पोखरी से स्कूल नहीं तो घर होना लोग के तारा आते मेरी बहुत मदद करी भाई। मैं तो गया नजरी योगली होन जो मैं तो भागे खा जो मैं ना नियम समिति में मन मानो से क्या रे मिले नहीं गए पर ये स्वामीनाथ कृपा हुए ही भगवान की कृपा हुए देवी माँ की भी जय हो जय हो जय हो जय हो कार्तिकेय की जय हो विजय हो। बहुत ही गजब तत्पुरुषाय पुरुषाय विद्महि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। बहुत शानदार मंदिर भाई हमारे यहाँ यो पाइयों डाल चर यो सूर्य को डाल गजब च गजब। तुम नो क्या जी कभी मोरो तुम यहाँ रोज ये मोरो बस मैं तो अकेला रहने हूँ हैं अकेला आज का दिन भी तुम अकेला मैं तो 5-6 दिन हुआ अकेला हैं ढोने लगे डर लगन बा का बार गुगद मधुल तब यहाँ तो धर हो क्या कान जान मारना अकेला हो क्या कान बस तो छानी भाई देखो भाई तुम के ऐसा दम से है ये कैलब इतना बड़ा गांव 103 परिवारों का गांव है ये। आई 2-3 मन की रोनी केवल ये परिवार में ये अकेले से ना आजकल आज मौसारा तो कुछ चाहिए नहीं। और मोटर सड़क अगर कोई भी बीमार होगी कोई बात होगी तो कमना बड़ा संकट है तो बहुत जरूरी है कि यह सड़क बनो भाई बहुत ही जल्दी यह सड़क बनो। और गाँव बहुत सुंदर है बहुत खूबसूरत है
वाह। और ये गाइड जो है हमारा आज हाँ हैं, तो यहाँ हमने चाय पीनी, ये देखो आप हैं, ये चाय बिस्कुट ये चना बिस्कुट चाय में पेट भर के आनंद आ गया। ये घर है इनका हैं, ककोड़ा भी वही आज ककोड़ा। ये यो भाई बहुत शानदार गाँव में बैठे ये अब ये चाय पत्ती को बागान तैयार के लिए यो अच्छे होने भाई बहुत हमारे देवस्थान से अच्छे लगने में तो यखे बहुत हाँ यखो माट ठीक हाँ। तो ये चाय बागान, तो इन लोगों का ये प्रयास और इसमें तो ये जब बंजर पड़ गए थे सारे खेत, तो श्री रमेश पहाड़ी जी जो हम का मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, उन्हीं के प्रयासों से ये टी बागान टी बोर्ड ने यहाँ रुक किया और ये आज ये शानदार बागान यहाँ तैयार हो रहे हैं। देखो भाई कितना शानदार बागान तैयार हो रहे हैं। केला बोलो तुम अपने पोड़ा देख दिया जो बेर बिछन ये हो तैयार हो गई, अच्छे होने भाई अच्छा होना और बहुत लंबी उम्र होनी है कि, और यूँ तो तुम तने भी अगर हल्का भी सुखेते अगर तुम चाय में डालो तो बहुत महंगी चाय चाहिए, बहुत ही टेस्टी पौष्टिक चाय है ये, बहुत अच्छा होना ये डाला बहुत अच्छा। कुछ ही सालों में देखला आप ये तो पूरा जब यूँ पर बडिंग हुई जब यूँ के पूरा फांगा निकला तो गजब को बगीचा बोल रही हो गजब को। और ये लोकेशन में तो बहुत अच्छी लगनी क्योंकि ये चाय में बहुत सफल लोकेशन है भैया। और ये की चीज़ कि आग से बचोड़ियो तो कहीं भी दशा में आग नहीं चनियो आई, लेकिन जन भी वो जरा सा भी अगर आग पहुँचे तो छारी हुए जन से राख पड़ी छारी अगर सॉयल होएगी तो एकदम से पौध खत्म हो जाए। और नतरी अगर ये ठीक ठाक रख ले तो 100 साल से उबियों की उम्र में तो पूरा बगीचा बढ़ाई लोगों पोड़ा जो है ना कसा बड़े पोड़े से नहीं था बहुत सारा बांध डाल सारा चिन्हनी को माता पानी डाल ये सारो बागान चाय पत्ती बागान गजब। और ठीक है गाँव का बगल पर बैठे तो ये बहुत ये एक वास्ता बहुत आभार चाहिए वास्तव में पहाड़ी जी को कि आपन ये प्रयास करे तो ये बहुत सफल प्रयास है। और सारा गाँव का वास्ता भी बहुत ही ये खेत कम से कम आबाद रोल और ये तो रोजगार भी मिली है इसे तो, क्योंकि ये टी बोर्ड वाला क्या करता कि 10 साल तो ये तो लीज वाले ना, लेकिन जो यह काम करता वो परमानेंट तो मान देते ना, और वो परमानेंट रोना ये पर क्योंकि ये कि बहुत निराई गुड़ाई एकदम साफ सुथरी माँ बार बार खाद डाल कई तरह का कार्यक्रम ये माँ चलना रहा। तो ये एक रोजगार स्थानीय लोगों तो रोजगार को भी ये बहुत अच्छे है। और 10 साल बाद तो ये सब खेत जो नर्सन खेत का वहीं तक मिल जानी हो, तो वही के बाद आप ये बड़े पत्ते निकाला और ये थे टी बोर्ड खुद खरीद दूँ। प्रोसेस करने बहुत कठिन सुनिए ये कि ये तो अगर आप निकाला इनको पत्ती कोमल पत्ती और तो होते हैं अब छाए में सुखोला अखबार में धोरी या खुला में धोरी तो सुखोला तो खुद ही चाय पत्ती में बदल जाते हैं। ये तो भी डालो तो बहुत ही गजब की चाय बहुत टेस्टी भाई बहुत स्वादिष्ट। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत है भैया ये चाय बागान। हाँ वित्तीय वर्ष 19-20 से ये शुरू हुआ है। कार्य प्रारंभ की तिथि 15/7/2019 है। शानदार है शानदार अच्छे हो रहे भाई ये पौध तैयार। पहाड़ी जी भी देख लें तो वास्तव में ये बहुत सफल है ये प्रयोग यहाँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हमारे देवस्थान में एक तो आग पहुँच गई उन तक, दूसरा वहाँ की सॉइल ऐसी है कि वो कई खेतों में बहुत अच्छा नहीं है। कुछ खेतों में जहाँ ह्यूमिडिटी है वहाँ तो अच्छे हो रहे हैं, लेकिन कुछ खेतों में बार बार सूख रहे हैं, जबकि यहाँ मैं देख रहा हूँ 100% सफल हो रहे हैं। गजब है। चलो आपको चाय बागान से भाई देख लिया आप लोग अपना चाय बागान अच्छो हो अच्छो। अभी 19 से इसको शुरुआत हुए तो खेते तैयार करने में क्या टाइम लगे तो 20-21 में ये रोपण हुए बोलो 20-21 में ही एक ही साल में ही बहुत अच्छा पौधा होना ही बहुत अच्छा। गाँव की जो बसाकत हुए बोले भाई वो तो या कि वन संपदा और पूर्णा पटेल देखी तो वे बोले पहाड़ी तो बहुत दूर जो को हैं जो मंग रहे
खैर दूर तो नहीं बोल सकता, बोले तो ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 मीटर दूर है बोला। हम तो देवस्थान 1-1 किलोमीटर दूर भी लेना पानी पानी से नहीं छो। पर जन्म समझो छो कि गाँव के बगल पर पानी बोल तमना यो भी नहीं, अभी उन जाना पड़ता और फिर पानी भरी तो उकाल पड़ दी पानी जाना हम लोग को मंगरा, पुराना मंगरा। वाह ए यक बेलन छारे भाई पानी पीना हैं, वो तो छेंच भाई दूर। वाह जब आवाज़ रहे बोल गाँव तो तब तो बहुत बड़े रहे बोला बटा बोटा, और तब दिन भर आवाज़ जावत रहे बोल। ये जो वो पानी क्या वो पानी ये तो ये बुना ना कि जब हमारा भी ना लोड़ तो ये बहुत पानी भरी जाना शुद्ध पानी बांधे जड़ू पानी। और ये देखो ये पर तांबा गोमुख भी नहीं कहूँ, तांबा गोमुख। ये जो भाई केलब को धारो मंगरा बोल रही हूँ, मंगरा पानी तो ओछू पानी जियो पानी ओछू। हाँ ये मेरे गाइड दो कि कमना होनी है, ये बार पड़ी भी रोड़ी दम हैं। भाई ये दीदी कारण आए भाई मैं गाँव में तो देखा भी नहीं शायद जगह केला बोलो देख लिया आप, या ये दीदी के कारण आए भाई मैं यक। और ये तुम्हारे पानी धार जो है सब लोग देखा और दोनों ये बनाए बोल देखा, ये गोमुख भी बनाए तो ये तो गोमुख उतर का जाने की जरूरत है नहीं, ये खींचे हैं हैं या तत भी छो ये जो ये छो 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 चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जय हो वरुण देव की। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्वणति वेदिका क्षिप्रा विप्लवती महासुर नदी ख्याता गया गंडकी पूर्णम पूर्ण जले समुद्र सहितम कुर्वन्तु नो मंगलम। तो यूँ धारों की यूँ पहाड़ी धारों की यो खासियत ये बीच भाई कि गर्मियों में पानी को ठंडो ठंडो एकदम कहीं फ्रिज की जरूरत नहीं। और आजकल ये गर्म हो गया, अब ठंडियों में गर्म हो बैठी बहुत आराम से पियो आराम से नहीं सकता आदमी हम यमुना पानी जो ये होना भाई हम कल बोला मंगरा भाई ये भाई था मैं खाली में दम निकला पानी का अगर माता हम अरे दीदी हमारी भी बहुत पानी सारे रोल मर्च लगाए फिर जेडोंगर बैठना पानी जेडोंगर तो हमारी अभी 1.5 किलोमीटर छ। हाँ तो मर तो चल भी छः बार थोड़ा नज़दीक से ये खोपे लेन छापे लो पानी पे हैं ये बड़ा छे यो पोड़ पुण पे मगर जानो पर्छ ये पर भी ओणाम ओहो यो पुण पे लेन छापे कैला बोल पानी अब तो